जांजगीर के पुलिस कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। इस दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी विजय अग्रवाल, जिला परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा और सीएमओ चंदन शर्मा मौजूद थे। यहाँ 7 दिनों तक जागरूकता के अलग अलग कार्यक्रम किए गए, जिसके बाद समापन अवसर पर सड़क दुर्घटना रोकने, घायलों को मदद करने वालों का सम्मान किया गया। वहीं स्लोगन, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जिले में बनारी से अकलतरा तक NH49 सड़क को कैटल फ्री करने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटना कम हो। एसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि हत्या से जितने लोगों की मौत हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है। जिले में पिछले साल जहां 43 लोगों की हत्या हुई, वहीं 500 से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। ऐसे में हमें ज्यादा सजगता दिखानी होगी। इसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। इस दिशा में लोगों की सहभागिता होगी तो सड़क हादसे रुकेंगे। जी, हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के छात्र व छात्राएं हैं और हमने जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यही जताने की कोशिश की है कि हर नागरिक भारत का वो ये सारे जो नियम हैं उनका पालन करे और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। जी, ऐसा हर गली मोहल्ले में देखने को आजकल मिलता है, तो ये कुछ हद तक कम हो, ख़त्म तो होना ही चाहिए, बट कुछ हद तक कम हो करके हमने ये संदेश दिया है। सबसे तो पहले जांजगीर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और निश्चित ही ऐसा काम करने से खुशी मिलता है। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सड़क में घायल मिलते हैं उनका तत्काल उपचार के लिए मदद करना चाहिए। मैं पिछले 2014 से 2022-23 तक जितने भी मेरे क्षेत्र में घायल जो सड़क दुर्घटना होते थे उसमें मैं मदद के लिए हॉस्पिटल ले जाता था, पुलिस की मदद करता था। जी, जिले में सड़क सुरक्षा के लिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इस तारतम्य में बच्चों से लेकर बड़ों तक सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान और इसके साथ साथ यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग सतत प्रयासशील हैं। और इसी क्रम में 1 सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह जिले में मनाया गया था और इसमें ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और विशेष तौर पे स्कूली बच्चों, क्योंकि बच्चे भविष्य के नागरिक हैं और भविष्य में उनको नागरिक बनना है, तो इस वजह से उनमें जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं जिला प्रशासन के द्वारा कराई गई थी और आज उसका समापन हो रहा है। इस समापन में बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग विभिन्न दुर्घटनाओं के समय आपातकाल में मदद करते हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जाए और इसके लिए सभी प्रकार के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और लोगों की सहभागिता से, लोगों के सहयोग से ज़िले में पिछले कुछ दिनों में रोड दुर्घटनाओं की संख्या में कमी भी आई है। हमारा प्रयास रहेगा कि लोग सुरक्षित रहें और सड़क दुर्घटनाएं ज़िले में ना हो जिससे किसी को किसी भी प्रकार की जन हानि हो। देखिए, ज़िले में हम प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों को, क्योंकि बहुत बड़ा कारण मवेशी होते हैं और मवेशियों के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं और इस क्रम में हमने एक चैलेंज लिया है कि हम आगामी 1 या 1.5 माह के अंदर जो हमारा NH49 है, बनारी से लेके अकलतरा के बीच का जो बनारी से अकलतरा का जो रास्ता है उसको हम कैटल फ्री करेंगे। और इस क्रम में हम पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं और हमने 5 गोठानों के साथ क्लब करके काऊ शेल्टर बनाए हैं, जिसमें 24/7 हम जो जानवर आवारा हैं उनको रखेंगे, उनको खाने की व्यवस्था करेंगे, उनके पशु चिकित्सकों की व्यवस्था करेंगे और इसकी कैपेसिटी लगभग 2000 पशुओं की रहेगी। तो हमारा प्रयास है कि आगामी, और इसके साथ साथ हम सड़क में बोर्ड भी लगाएंगे जिसमें रहेगा कैटल फ्री जोन और नंबर भी देंगे, मोबाइल नंबर। यदि किसी को कोई जानवर सड़क पर दिखेगा तो वो फ़ोन करके सूचना दे सकता है, हम तुरंत काऊ कैचर के माध्यम से जानवर को पकड़ेंगे। प्रतिवर्ष जनवरी का जो द्वितीय सप्ताह है वो यातायात सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष भी आयोजन किया गया था जिसमें शहर के और साथ ही सभी थानों में इसका आयोजन किया गया था और कोशिश यही की गई थी कि यह सिर्फ एक रस्म के रूप में ना रह जाए बल्कि लोग कुछ सीख के जाए। और इसी तारतम्य में जो मास्टर ट्रेनर्स वाला कार्यक्रम है
इसमें हर स्कूल से एक शिक्षक को, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर हो या जो भी उसमें इच्छुक हो, उनको यातायात के विषय में ट्रेन किया जाएगा ताकि वो सारे बच्चों को ट्रेन कर सके और इससे यातायात की जागरूकता का एक माहौल बनेगा। और साथ ही यातायात से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी जो कदम पुलिस उठा सकती है, सारी चीज़ें की जा रही है। नए साल में कुछ स्पीड गन वगैरह भी मिल जाएंगे तो उससे काम और आसान हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग तरीके से उपाय किए जा रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि NH में जो पीक टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सुबह 6 से 9 और रात में शाम को 6 से 9, उस समय में जो डेंजर स्पॉट है या ब्लैक स्पॉट है उन सभी जगहों पे यातायात बल की तैनाती की जाती है। साथ ही रात्रि में जो ट्रेलर्स वगैरह जो सिटी के अंदर प्रवेश करते थे सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। बलौदा और अकलतरा क्षेत्र में जो कोयले की गाड़ियाँ जाती थी उनका भी टाइमिंग आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से और भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यातायात दुर्घटनाओं को मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसमें जब तक जनसहभागिता नहीं होगी, साथ ही हम लोग यातायात दुर्घटनाओं की जो विवेचना है उसका भी स्तर बढ़ा रहे हैं ताकि जो दुर्घटनाएं होती है उसमें सजाएं भी मिल सके। पिछले वर्ष 3 अपराधों में हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड कायम किया था। इस वर्ष अगर उस तरह की चीज़ें पाई जाती तो इस वर्ष भी कायम करेंगे उस तरह की चीज़ें।